नमस्कार दोस्तों। आज हम किसी ऐसी चीज पर चर्चा नहीं करेंगे जिसे आप देख सकें या छू सकें, बल्कि उस पर बात करेंगे जिसके बिना आपके होने का अनुभव भी आप नहीं कर सकते। अक्सर लोग पूछते हैं कि दर्शन शास्त्र या फिलोसफी में आत्मा को पढ़ना क्यों जरूरी है। इसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि आत्मा अस्तित्व का विज्ञान है। जब तक हम उस मूलभूत ऊर्जा, उस चेतना को नहीं समझेंगे जो इस नश्वर शरीर को चलाती है, तब तक हम कर्म, नियति और मोक्ष के रहस्यों को कभी नहीं सुलझा पाएंगे। ये वो तत्व है जो समय की सीमाओं से परे है। हम तब तक नीति शास्त्र या एथिक्स और तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स नहीं समझ सकते जब तक हम यह तय न कर लें कि जिस सत्य की हम खोज कर रहे हैं उसका अनुभव करने वाला आखिर कौन है। इसलिए आगे के कठिन अध्यायों को समझने के लिए इस विचार को समझना बहुत अनिवार्य सीढ़ी है। विचार कीजिए, जब आप कहते हैं मेरा हाथ या मेरा शरीर, तो वो मैं कौन है जो इन सब पर अधिकार जता रहा है? क्या आप सिर्फ मांस और हड्डियों का एक पुतला है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा, या फिर आप इस शरीर के भीतर रहने वाली वो ऊर्जा है जो कभी नहीं बदलती? दर्शन शास्त्र हमें सिखाता है कि जब तक आप इस मैं के रहस्य को नहीं सुलझाते तब तक जीवन के बाकी सभी सत्य अधूरे ही रहेंगे। कर्म का फल किसे मिलता है या पुनर्जन्म किसका होता है, इन गूढ़ विषयों को समझने के लिए आपको उस कर्ता यानी उस एक्टर को पहचानना होगा जो इन अनुभवों के पीछे है। बिना आत्मा के विचार के कर्म का सिद्धांत बेमानी है और मोक्ष का विचार निराधार। इसलिए यदि हमें इन रहस्यों को समझना है तो पहले उस अविनाशी तत्व को केंद्र में रखना ही होगा। वास्तव में आत्मा को समझना अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस की एक महान खोज है। इस वीडियो में हम इस शाश्वत तत्व की यात्रा शुरू करते हैं। हम स्वयं के उस हिस्से को पहचानेंगे जो कभी जन्म नहीं लेता और जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि कैसे यह एक विचार हमारे जीने के नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। आत्मा सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं है। पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष जैसे विषयों को समझना है तो पहले उस कर्ता को पहचानना होगा जो इन सबके केंद्र में है। आने वाली वीडियोस में हम भगवत गीता जैसे ग्रंथों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वहां कर्म, धर्म, योग और मोक्ष जैसे विषय आएंगे। लेकिन यह वीडियो उन सब की नींव है। यह एक प्राइमर की तरह है, एक परिचय। इसे ठीक से समझ लिया तो हमारा आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। जब हम आत्मा शब्द सुनते हैं तो हिंदू दिमाग में अमर, अजन्मा, साक्षी, चेतना आती है। लेकिन अंग्रेजी का सोल भी कुछ ऐसा ही लगता है, पर दोनों में गहरी समानताएं हैं और कुछ अमिट भेद भी हैं। आत्मा भारतीय दर्शन का हृदय है। आत्मा को अधिकांश दार्शनिक और धार्मिक मान्यताओं में शरीर के भीतर निवास करने वाला एक अविनाशी, सूक्ष्म और ऊर्जावान सत्ता माना गया है जो जीवन का सार है। यह शरीर से भिन्न है, शाश्वत है, यानी न जन्म लेता है न मरता है, और चेतना व साक्षी यानी ऑब्जर्वर का प्रतीक है, जिसे हिंदू दर्शन में ब्रह्म का अंश भी माना जाता है। आत्मा के चार प्रमुख पहलू हैं। शाश्वत ऊर्जा, आत्मा को अजर अमर माना जाता है, जिसे अग्नि जला नहीं सकती और अस्त्र काट नहीं सकते। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि चेतना ऊर्जा है। जैसे बिजली बल्ब को चमकाती है वैसे ही आत्मा शरीर को चमकाती है, शरीर का संचालक। आत्मा वह ऊर्जा है जो शरीर को जीवित रखती है और चेतना प्रदान करती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर मृत हो जाता है और केवल पदार्थ शेष रहता है। साक्षी भाव, आत्मा हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखने वाला शुद्ध साक्षी है। जब हम कहते हैं मैं देख रहा हूं कि मेरा मन उदास है, तो वह देखने वाला ही आत्मा है। मन उदास हो सकता है, आत्मा कभी उदास नहीं होती। आत्मिक खोज, दार्शनिक रूप से स्वयं की पहचान या मैं की शुद्ध अवस्था ही आत्मा है। सारी उपाधियां, नाम, रूप, जाति, पद हट जाने पर जो शेष बचता है वही आत्मा है। पुनर्जन्म, विभिन्न परंपराओं जैसे हिंदू और अन्य धार्मिक मान्यताओं में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अगले जन्म में प्रवेश करती है। यह कर्म के नियम से संचालित होती है। जैसा कर्म वैसा जन्म। गीता में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए में प्रवेश करती है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि सभी भारतीय परंपराएं आत्मा को स्वीकार नहीं करती। इस पर हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदू में शाश्वत आत्मा को सत चित आनंद कहा गया है। इस्लाम धर्म में इसे रूह के नाम से पुकारते हैं।
ईसाई, यूनानी, इस्लामी हर परंपरा में कहीं ना कहीं सोल का कॉन्सेप्ट है। प्लेटो ने सोल को शरीर से पृथक, अमर और पहले से विद्यमान माना। उनके अनुसार सोल 3 भागों में बटी है: तर्क, रीजन, जोश, स्पिरिट और इच्छाएं, एपिटाइट। मृत्यु के बाद सोल न्याय पाती हैं और नए शरीर में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार प्लेटो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन अस्थायी रूप से। एरिस्टोटल ने सोल को शरीर का रूप या फॉर्म कहा है, यानी सोल शरीर के बिना अधूरी है। ईसाई धर्म में सोल वह शाश्वत अमर तत्व है जो ईश्वर द्वारा प्रत्येक मनुष्य के गर्भधारण के समय बनाई जाती है। सोल ईश्वर के स्वरूप में बनी है। इसमें बुद्धि, इच्छा शक्ति और अमरता है। सोल व्यक्तिगत है। प्रत्येक सोल अद्वितीय है। यह पुनर्जन्म को अस्वीकार करती है। मृत्यु के तुरंत बाद सोल का न्याय होता है। यह अवधारणा हिंदू पुनर्जन्म से बिल्कुल अलग है। इस्लाम में भी रूह का पुनर्जन्म नहीं होता। पाश्चात्य दर्शन में डेस्कार्ट्स ने सोल को चिंतनशील पदार्थ, थिंकिंग सब्सटेंस कहा। उनके बाद से पश्चिम में मन शरीर द्वैत यानी माइंड बॉडी ड्युअलिज्म पर गहराई से चर्चा चल रही है। आज भी कुछ विचारक सोल को एक मेटाफिजिकल इकाई मानते हैं, कुछ मस्तिष्क की एक उपज मात्र।